अच्छा सर, थोड़ा सा खारजा अमूर की बात कर लेते हैं। भारत एक जानिब लद्दाख में बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा चीन के हाथों, दूसरी जानिब नेपाल के हाथों भी उनको इसी सुबकी का सामना करना पड़ा, बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात खराब। फिर सर गुज़श्ता दिनों DGISPR ने भी जियो न्यूज़ पे खसूसी इंटरव्यू दिया, आर्मी चीफ ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अपनी ट्वीट्स के अंदर भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खदशात का इजहार कर चुके हैं। तो सर आपके पास इस बारे में क्या इतलात है? क्या भारत इन हालात में आज़ाद कश्मीर पर हमला कर सकता है? देखिए, मसला ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये आपको याद होगा कि दुनिया के अंदर ये जो कोविड-19 आया है और उसके अलावा जो दूसरे-तीसरे मामला थे, ये जो फैला है वायरस या फैलाया गया है, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन इस पस-मंज़र में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इसके पस-मंज़र से जब ये मतला छँटेगा, तो इस बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी, ताकत के तवाज़ुन तब्दील होंगे। अब मामला ये है कि इस वक़्त चीन जो है सामने आया है और चीन ने अपने बहुत सही वक़्त पर अपने कार्ड जो प्ले किए हैं और आपको शायद याद होगा कि अगर शायद आप ही से एक मैंने इंटरव्यू भी किया था आपके साथ किसी या टीवी चैनल पे था शायद गालिबन मुझे याद नहीं। उस टीवी चैनल पे मैंने ये बताया था कि भारत ने जो गलती की थी कश्मीर की जो हम्म। भारत के पास जो मकबूज़ा कश्मीर है उसके ऊपर जो उन्होंने उसका जो स्टेटस जो उन्होंने चेंज किया था, मैंने कहा बुनियादी तौर पर ये स्टेटस चेंज करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की क्योंकि ये हम्म। मामला एक इंटरनेशनल बिरादरी यानी यूएनओ के हवाले से था। अगर आपने जब उसको डिक्लाइन कर दिया, सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल यकसर रद्द कर दिया, तो आप फिर ये ना सोचें कि कभी भी कोई इंटरनेशनल या कोई बिरादरी कोई आपके साथ खड़ी होगी और वो यही हम्म। हुआ चीन को मौका मिला और चीन ने इसको फौरी तौर पर अपने तौर पे एक जिसे कहते हैं यूनिलैटरल तौर पर उसने एक इक़दाम करके अपने इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया। अब सूरत-ए-हाल ये है, तो मौजूदा है कि चीन ने भारत को ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि देखिए हम जो है आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम आपके हम्म। साथ एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन-जिन इलाकों पे हमारा कब्ज़ा है वो आप हमें दे दें। अब मसला ये है कि भारत यहाँ तो चीन के साथ लड़ नहीं सकता, उसकी वजूहत ये है कि भारत को असल में बुनियादी तौर पर तैयार तो मगरिब ने किया था अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर चीन को कंटेन करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हो गई कि चीन ने जाके अपने पर जो है मुआशी तौर पर इतने फैला दिए कि यूरोप इस वक़्त चीन के साथ आ चुका है। इसराइल जो है वो इस वक़्त चीन के साथ आ चुका है। मशरिक़-ए-वुस्ता के कई ममालिक इस वक़्त चीन के साथ आ चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि अमेरिका में जो इस वक़्त जो फसादात फैले हैं सिया फ़ार्म बाशिंदे के ऊपर जो तशद्दुद के बाद, उसके बाद अमेरिका की जो इक़्तिसादी और जो माशी सूरत-ए-हाल गिरी है, उसकी वजह से अमेरिका खुद तन्हा हो गया है। तो ये तमाम हम्म। सूरत-ए-हाल जो है वो इस वक़्त चीन के फ़ेवर में चले गए हैं। तो इस पस-मंज़र के अंदर भारत जो है इस वक़्त बहुत परेशान है और अभी जो नेपाल का आपने कहा तो नेपाल के ऊपर नेपाल भी चूँकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो नेपाल को बिल्कुल। भी इस वक़्त चीन की आशीर्वाद हासिल है और यही वजह है कि अभी जो परसों कल जो मामला हुआ मैंने उसमें यही कहा था कि जो नेपाल के ऊपर इंडिया ने जो गोली नहीं चलाई, उसकी असल वजूहत ये थी कि जो गोरखा है, गोरखा सारे के सारे नेपालीज़ हैं। उन्होंने मना हम्म। कर दिया था, उन्होंने कहा कि हम अपने हमवतनों पे गोली नहीं चलाएँगे। असल में ये हम्म। वजह हुई है और ये स्टैंड ऑफ एक ऐसा आया है उसकी वजह से कि भारत इस वक़्त बहुत परेशान है कि उन्हें ये खतरा पड़ गया है कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी रेजिमेंट या ब्रिगेड के अंदर कोई इस किस्म की बगावत हो जाए। हम्म। अच्छा सर, गुज़श्ता साल शंघाई कोऑपरेशन कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी गए। उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कुछ अहम और ख़ुसूसी मुलाकातें हुई, वन ऑन वन मुलाकातें भी हुई। उसके बाद गुज़श्ता हफ्ते ये फैसला सामने आया कि पाकिस्तान, चीन, रूस और वस्ती एशिया की कुछ रियासतें जो दो तरफ़ा और तिजारत है वो मुकामी करेंसी में करेंगी। इस पूरे मुआहदे के अंदर भारत कहीं भी शामिल नहीं है। भारत ने तो 2008 के अंदर अपने रास्ते का तयन कर लिया था, अमेरिकी कैंप में जा बैठा। तो सर खित्ते के ये जो बदलते हुए हालात हैं, इन हालात के अंदर आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, भारत को कहाँ देखते हैं? ये जो रूस की जानिब से पाकिस्तान की तरफ मस्बत इशारे जो दोस्ताना ताल्लुकात के मिल रहे हैं, पाकिस्तान कितना फायदा उठा सकता है? देखिए, ये इसमें क्या सूरत-ए-हाल ये है कि रूस का जो देखिए मामलात है, रूस के तो आपको पता है पाकिस्तान से शुरू में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब थे, जो अमेरिका के साथ मामला हुआ था। लेकिन ये क्रेडिट जो है मैं बिलाशुबा जो है मैं पाक आर्मी को दूँगा क्योंकि मैं कोई इसमें तज़िया नहीं कर रहा। मेरे अपने ज़ाती जो सफ़ारतकार रूस में या जो मेरे राब्ताकार हैं, उन्होंने बताया कि रूस के साथ जो ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, उसमें पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा किरदार है और ख़ास तौर हुँ। पे उसका क्रेडिट जो है वो जनरल राहील शरीफ को जाता है। अब ये सूरत-ए-हाल जो आपने बताई एग्ज़ैक्ट बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बातचीत चल रही थी कि रूस, चीन, पाकिस्तान के साथ मिलकर इस इलाके के अंदर कुछ तवाज़ुन को कायम किया जाए। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोविड-19 की जो लहर आई है या फैलाई गई है, उसकी वजह से वो इश्यू ज़रा इस वक़्त पीछे जा चुका है। लेकिन इसके अंदर इसमें कोई राय नहीं है कि इस वक़्त रूस जो है वो चीन के साथ खड़ा है। अभी जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इस वक़्त भारत इस मूड में है, पाकिस्तान के साथ वो ज़रूर करेगा।
लेकिन जो सबसे बड़ा मैंने मसला बताया वो ये है कि जिस वक्त जो लद्दाख के ऊपर और जहां चीन आ चुका है, उस वजह से भारत को एक बहुत ज्यादा डिफेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो एक सबसे बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है वो भी आज आपको बता देता हूँ। वो आज ही हुई है। वो ये है कि चीन ने भारत को एक पैगाम और दिया है कि अगर उसने कोई फॉल्स फ्लैग अटैक किया नियर सी पैक या सी पैक की टेरिटरी के करीब या पाकिस्तान की टेरिटरी में, जिससे कि सी पैक डिस्टर्ब हो, तो हम्म। उसको बराह रास्त जो है हमला चीन पे समझा जाएगा। अच्छा। ये बहुत बड़ी खबर थी, जिसकी वजह से भारत, मैं आपसे कहा कि भारत जो है इस वक्त चारों तरफ से फंस चुका है। और यही वजह है कि भारत इस वक्त शशोपंज में है। भारत चाहता है कि अपनी आर्मी का, अपनी आवाम का मोरल जो डाउन हो रहा है उसको अप करने के लिए वो एक छोटी मोटी झड़प पाकिस्तान से करना चाहता है। और वो चाहता है कि एक शायद महदूद जंग, लेकिन मैं नहीं समझता कि जंग महदूद होगी, क्योंकि इस वक्त ये पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान, देखिए अब जिस तरह भारत ने कब्जा कर लिया, तो इस वक्त पाकिस्तान के पास भी टाइम है कि वो कहे, क्योंकि अब तो कुछ नहीं ना, अब तो ताकत की बात है। तो पाकिस्तान का वो हिस्सा है, हमारा तो ये स्टैंड था। ये जो वो मुसलमान है, वो मुसलमान इलाका है, जो तकसीम हुई थी हमारी इसी बुनियाद पे हुई थी। तो भारत से ज्यादा तो असल स्टैंड हमारा है। तो लिहाजा अब अगर ये कोई अगर झड़प होती है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर कदम आगे बढ़ाकर उस जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल। अफ़गान पीस प्रोसेस बड़ी सुस्ती का शिकार है, लेकिन गुज़श्ता हफ़्ते नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़िल्मे ख़लीलज़ाद का दौरा अफ़गानिस्तान, फिर दौरा पाकिस्तान, फिर वो अफ़गानिस्तान वापस गए। उसके बाद आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा DGISI के साथ अफ़गानिस्तान गए। चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव और अफ़गान सदर के साथ उन्होंने बाज़ाब्ता मुलाकातें की। तो सर, ये सारी मुलाकातें, ये दौरे, ये किस कॉन्टेक्स्ट में थे? क्या चल रहा है वहाँ पर और क्या होने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिश ये है इनकी, कि भारत की कोशिश ये है कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में भारत का कोई किरदार हो। और बिल चीन की इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, चीन ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अफ़गान पीस प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए। तो अभी हाल में जो यहाँ से आपने देखा कि कुछ थोड़ी-सी तक़रीबी कार्रवाई हुई थी, और अभी जो अफ़गानिस्तान के अंदर हालिया दिनों में 2-4 दिनों में जो कुछ हालात ख़राब करने की कोशिश हुई थी, जिसकी वजह से हमें ये पता लगा था कि ड्यूरिंग द इंडो पाक वार हो सकता है कि शायद कुछ लोगों का ये ख़्याल था कि शायद वो दूसरे सरहद पे कोई हरकत करे। तो इन तमाम सूरत-ए-हाल को देखने के लिए और इन तमाम मतलब किसी भी खतरे को कंटेन करने के लिए ये दौरा बहुत अहम था। और वहाँ पे जाके पाकिस्तान जो आर्मी चीफ थे उन्होंने, और आपके जो स्पेशल जो ओहदेदार यहाँ से गए थे एजेंसियों के, उन्होंने जाके उनके साथ शेयर की और उनको बताया कि इनके लिए बेहतरी इसी में है कि वो पाकिस्तान के साथ चलें। अगर वो पाकिस्तान के साथ चलेंगे और पाकिस्तान के साथ जो पीस प्रोसेस है उसके साथ चलेंगे, तो उसमें उनको बहुत सारे उनके ज़ाती मफादात भी हैं, क्योंकि पहले खतरा इनको अशरफ गनी को ये था कि शायद हो सकता है मैं सिफ़र हो जाऊँ। लेकिन अब कुछ मेरे ख़्याल से जो मुझे मालूमात है कि कुछ इनको गारंटीज़ दी गई हैं, जिसमें कुछ इनको शायद गारंटीज़ मिली है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी के दौरे के बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने इस बात पे रज़ामंदी भी कर दी है कि वो 2000 तालिबान को भी रहा कर देंगे। बिल्कुल। तो मैं बहुत समझता हूँ कि ये शुक्रिया। कामयाब है। बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद साहब। मुझे, शफ़क़त अली को और फैसल मोहम्मद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम सबको इस वबा और तमाम बीमारियों से महफूज़ रखे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।